हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो है कि ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखना है, सेकेंड इज बॉडी को मेंटेन रखना है। तो ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी हम अलाइव रह रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सब हमारे कौन से होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। एंड इनकी जॉब क्या होती है? बॉडी को मेंटेन रखना। अगर मान लो विंटर्स में टेम्परेचर लो है तो हमारी बॉडी शिवर करती है, काँपती है, उससे क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्या होता है? हम फूड लेते हैं किसके लिए? एनर्जी गेट करने के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, तो बॉडी में जितने भी सेल्स को ग्रो करना है या जो सेल डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर होना है, उसके लिए वी नीड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? हमारा फूड से, वेजिटेबल से, ठीक है, एंड अदर सब्सटेंसेस। सो उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? जहाँ से फूड आता है उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो द सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. So there are two types of nutrition. First is autotrophic and another is heterotrophic. ठीक है, heterotrophic. So what is autotrophic? जैसे नाम से दिख रहा है ऑटो, मतलब ये ऑटोमेटिकली होता है. So the type of nutrition in which organism make its own food. भाई ये खुद पे डिपेंड रहते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते हैं, थोड़े सियाने टाइप के हैं. From inorganic raw material like CO2 and H2O. ठीक है, इनऑर्गेनिक होते हैं in nature. In surrounding by using sunlight is called autotrophic nutrition. Example plant. ठीक है, तो ये किस की हेल्प लेते हैं? CO2 की हेल्प लेंगे, H2O की हेल्प लेंगे, सनलाइट की हेल्प लेंगे. ठीक है, और इससे क्या फॉर्म करेंगे? ग्लूकोज. ग्लूकोज से अपनी बॉडी की या अपने जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखते हैं. ठीक है, लाइफ प्रोसेस है. लाइफ प्रोसेस में क्या होती हैं? दो चीज़ें. सबसे पहले एक तो हमें खुद को अलाइव रखना होता है, एंड सेकेंड थिंग मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. ऑर्गेनिज्म विच फॉलो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ. जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, और कुछ हमारी फंगी ऐसी होती हैं जिसमें हमारा क्लोरोफिल होता है. तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल होगा, ठीक है, क्लोरोफिल, तो वो सब कौन से होंगे? हमारे ऑटोट्रॉफ्स. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि प्लांट में ये न्यूट्रिशन कैसे होता है. सो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. So we have a reaction for it, that is 6CO2 means हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ठीक है, एंड क्लोरोफिल. जब इनकी केमिकल रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, देन दे प्रोड्यूस ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड H2O. ठीक है, ग्लूकोज को ये स्टोर कर लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, जितनी इनकी यूज़ की होती है यूज़ करते हैं, बाकी को ये एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं. ठीक है, और H2O हमारा इवेपोरेट हो जाता है एज अ वाटर वेपर. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इन लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारी लीफ है, ये लीफ में कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल से ही हमारा जो सनलाइट है वो ऑब्जर्व होती है, और बाकी जो CO2 और H2 हैं उनसे रिएक्शन होती है. ठीक है, तो क्लोरोफिल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Chloroplast in leaf is the site of photosynthesis and it contains chlorophyll which is capable of trapping sunlight, जो sunlight को trap करने में capable रहता है. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. ठीक है,
हमने देखा था जैसे वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज क्या है? एक हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट इनके लाइफ प्रोसेस में यूज़ हो जाते हैं वो तो ठीक है, बाकी जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, जितना भी ग्लूकोज हमारे रिक्वायरमेंट का होता है वो तो यूज़ हो जाता है, बाकी जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो फैट की फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो प्लांट में क्या है? प्लांट एक तरह से स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो में जो वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है दैट इज स्टार्च। द प्लांट ऑब्टेन्स CO2 बाय टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। लीफ में टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का रोल क्या होता है? ये गैसेस को एक्सचेंज करता है, मतलब CO2 को एक तरह से एंट्री देगा लीफ में और ऑक्सीजन को ये बाहर फेंकेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें वाटर का भी स्टोरेज होता है। वाटर जब भी कम होता है, जब भी ज़्यादा होता है लीफ में तो ये स्वेल हो जाते हैं, और जब भी वाटर कम होता है तो ये लीफ क्या होती हैं? श्रिंक हो जाती हैं। गर्मियों में नोटिस करा होगा समर सीजन में जो लीव्स होती हैं, स्पेशली तुलसी लीफ, वो क्या होती हैं? एक टाइम बाद आके मुरझा सी जाती हैं। क्यों मुरझा जाती हैं? क्योंकि सनलाइट की वजह से उनका जो वाटर वेपर है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है। इसकी वजह से जो लीफ है वो हमारी श्रिंक हो जाती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो जो ये अभी मैंने बोला कि जो वाटर होता है लीफ का वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है? लीफ हमारी श्रिंक हो जाती है। तो ये श्रिंक जो होती है किसकी वजह से होती है? गार्ड सेल की वजह से। गार्ड सेल क्या करते हैं? अगर लीफ में वाटर ज़्यादा है तो ये ओपन हो जाएंगे, अगर लीफ में वाटर कम होता जा रहा है तो ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हैं या गेट कीपर बोल दो, इसलिए यहाँ पे टर्म यूज़ किया है गार्ड सेल। तो क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गार्ड सेल? दैट इज नथिंग एल्स बट स्टोमेटा। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। जब उसमें वाटर होता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन, जिससे हमारे स्टोमेटा के पोर जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सिमिलरली पोर क्लोजेस इफ गार्ड सेल श्रिंक, ठीक है। जब गार्ड सेल हमारे श्रिंक होते हैं तो पोर हमारे क्लोज हो जाते हैं। अदर रॉ मटेरियल लाइक वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा इज टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स, ठीक है। तो बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल रूट को प्रोवाइड कर देती है, इसलिए हमें सॉइल को काफ़ी मेंटेन रखना पड़ता है विद द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स। सो ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा आएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अपने न्यूट्रिएंट गेट करने के लिए हम अदर ऑर्गेनिज्म पर जब भी डिपेंड रहते हैं, मतलब हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस जब भी नहीं होता है तो वो कौन सा होता है? हमारा हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। तो जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, तो हम लोग अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वी नीड अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल वी नीड प्लांट्स, ठीक है, वी नीड क्रॉप्स, वी नीड एनिमल एक्सेट्रा। सो नाउ वी विल मूव ऑन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला टाइप है हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक में क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक मैटर डिके हो रहा होगा, तो टर्म पे ध्यान रखना ऑर्गेनिक मैटर, मतलब यहाँ पे हमें CO2 से या किसी भी मिनरल से मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएंगे? जैसे लीफ हो जाएंगे हमारी, ठीक है, और प्लांट की जो स्टेम वगैरह हो गई एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर और डेड प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है ये? मशरूम में, ईस्ट में और बाकी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सैप्रोफाइटिक में क्या होता है? जो भी हमारे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उनसे न्यूट्रिशन गेट करते हैं ये लोग। सो नेक्स्ट हम देखेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सो अभी क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक में क्या था कि वो डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेगा, इसमें करेगा किसी और ऑर्गेनिज्म से जो कि होगा हमारा लिविंग, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो क्या एक तरह का पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। विदाउट किलिंग द होस्ट, उससे हम मर तो नहीं जाते हैं ना, तो उसमें जो होस्ट होता है जिनके ऊपर वो डिपेंड है उसकी डेथ नहीं होती है, वो हम वीक जरूर हो सकते हैं। एग्जाम्पल है लीचेज एंड कस्कटा एक्सेट्रा। अनदर इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन the mode of nutrition in which an organism take the complex organism food material, ठीक है, it is complex organism food material or nutrients into body
by the process of ingestion. Then ingested food is digested and then absorbed into the body cell. इसमें क्या होगा, पहले हम फूड को इंजेस्ट करेंगे, फिर उसे डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद बॉडी ऑब्जर्व करेगी। मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है, मैन में, कैट में, फिश में। हम लोगों में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन का मोड है वो होता है होलोजोइक। इसमें हमें फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना रहता है। इज़ दैट क्लियर? तो इसके काफ़ी स्टेप्स हैं हमारे, जैसे इंजेस्शन, सबसे पहले इंजेस्ट करेंगे, फूड खाएंगे, उसके बाद वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन के बाद उसे हम एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एसिमिलेट करेंगे। एसिमिलेट का मतलब होता है कि जिस न्यूट्रिएंट की जिस पार्ट को ज़रूरत है वहाँ पे जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बोन्स को कैल्शियम की ज़रूरत है तो कैल्शियम बोन तक जाएगा, मसल्स को प्रोटीन की नीड है तो मसल्स तक प्रोटीन जाएगा, एक्सेट्रा। और इजेस्शन, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये था हमारा होलोजोइक। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक का मतलब है काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एक टर्म ध्यान रखना है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि अमीबा का जो फूड टेकिंग प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज फैगोसाइटोसिस। सो अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है। जो टेम्पररी प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। विच फ्यूज आर फूड पार्टिकल इनटू फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल में आके फ्यूज हो जाता है। इनसाइड फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन, ठीक है। जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे वो सिंपल वन में ब्रोकन डाउन हो जाएंगे। देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें वो फूड हमारा डिफ्यूज हो जाएगा या मिक्स हो जाएगा। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू सरफेस, जो बाकी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। देखो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कैसे, यहाँ पे हमारा फूड है और ये अमीबा है। पहले इसके पास आया विद द मूवमेंट ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है। फिर इन्हें क्या करा, फूड वैक्यूल के पास एक फूड वैक्यूल बना लिया जिससे इन्हें फूड को साइटोप्लाज्म में पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी जो वेस्ट होता है वो अमीबा बाहर निकाल देता है, लाइक दिस। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम सेल्स हैज डेफिनेट शेप, ठीक है, इनका शेप डेफिनेट होगा एंड फूड इज टेकन एज अ स्पेसिफिक स्पॉट। अब जैसे अमीबा में था कि साइटोप्लाज्म में किसी भी एरिया में फूड जा सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। पैरामीशियम जो होता है उसमें स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ भी फूड जा सकता है, ठीक है। तो पैरामीशियम में क्या होता है, फूड स्पेसिफिक स्पॉट पे जाता है। फूड इज मूव टू दिस स्पेसिफिक स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सिलिया। सिलिया क्या होती है, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ सेल, ठीक है। मतलब जो पैरामीशियम होता है उसके सरफेस पे सिलिया होती हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक स्पॉट तक फूड जा पाता है, ठीक है। एक तरह से फूड के मूवमेंट में हेल्प कराती हैं, व्हाट दैट इज सिलिया।